आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देसी पैगंबर की साहिदी गिरो अदल से उठाई जे, करी हक्के हिदायत इनको 72 नारी एक नाजी ए। कि पैगंबर की पैगाम देने वालों की भी साहिदी गवाहियां हमारे वास्ते ही दिलवाई गई हैं, मोमिनों के वास्ते ही। और मोमिन ही इस बात को जानेंगे और समझेंगे। और राजी महाराज ने भी हिदायत हम मोमिनों को ही करी है, संसार को हिदायत नहीं करी, क्योंकि हम ही उनके अंगी संगी है। उनको ही ये बात बताई गई है। और क्या समझाया गया? 72 नारी एक नाजी एक। कि संसार में जितने भी धर्म संप्रदाय उत्पन्न है, सारे जो है ना एक नारी के माया से उत्पन्न हुए, 14 लोक से उत्पन्न हुए। माया प्रकृति को कहा गया है और प्रकृति को नारी कहा गया। तो उन्होंने कहा कि जितने फिरके हुए ना, ये सारे 72 फिरके कहलाएंगे। 72 क्या? नारी के कहलाएंगे। और एक नाजी का, नाजी का क्या मतलब? एक ईमान पर खड़े रहने वाले, एक अल्लाह ताला पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी को जानने वाला, उनका ही, उनको मानने वालों को ही नाजी फिरका कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पुरुष से जो, हम सब एक पूर्ण पुरुष से, एक के पुरुष सभ्य नार, बाकी नार है। लेकिन ये संसार जो है इस नार से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये फर्क उन्होंने हमको ही समझाया है। बाकियों को तो ना ये बात समझ में आनी है और ना किसी ने माननी है। तो मोमिन कौन है? और हम जो निजानंद संप्रदाय ही को ही एक नाजी फिरका कहा गया है। तन मोमिन अर्श असल आड़ी नींद हुई फरामोश, सो नींद वजूद ले उड़या तब मूल तन आया माहे होश। अब जो मोमिनों के असल तन है, असल परमधाम, मूल परमधाम में बैठे हुए हैं, उनके आगे क्या आ गई? नींद आड़ी नींद हुई फरामोश। जिस संसार में आए बैठे हैं, उस आए क्या बैठे हैं? हम पिक्चर देख रहे हैं सुंदर साथ जी। बैठे तो हम कहाँ हुए हैं? कोई तो जयपुर में बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। घर तो अपने अपने, लेकिन हम सब का नजर इस समय कहाँ पर आई बैठी है? यहाँ जूम क्लास में चल रही है। तो सबका ध्यान चित्त यहाँ पर आया हुआ है। इसी प्रकार से मूल परमधाम में बैठे हम सब धनी के चरणों में होंगे। हमारे तन जो है ना, मूल तन है, दुनिया वालों के तन नहीं है। तो जो तन धनी के चरणों में बैठे हैं, उनके आगे जब फरामोशी का पर्दा आया है, यानी माया का, अज्ञानता का पर्दा आ गया, पिक्चर देखते देखते पिक्चर में खुद ही रोल अदा करने लग पड़े हम। हमको एक्चुअल में रोल अदा करने के लिए नहीं भेजा गया था, हमको पिक्चर देखने के लिए धनी ने हमारी सुरता फिराई थी। लेकिन हुआ क्या कि पिक्चर देखते देखते हम खुद ही वो बन बैठे जो हम हैं नहीं। अब ये सपना कब टूटेगा? टूटने का तरीका क्या बता रहे हैं? सो नींद वजूद ले उड़या तब मूल तन आया माहे होश। कि वो जब धनी का ये मेहर, धनी का जागृत बुद्ध का ज्ञान, ये वाणी, ये इलम, ये ईमान, ये इश्क, ये निस्बत, जब ये आएंगे वजूद, तो ये जो 5 तत्व का वजूद है ना, ये हट जाएगा। यही पर्दा है धनी और हमारे बीच में। हमें अपने मूल असल तन की याद आ जाने से सपने वाले का ख्याल टूट जाएगा कि ये तो हम खेल देख रहे हैं। और जैसे ही हमें अपने असल तन की याद आ जाएगी, तब मूल तन आया माहे होश। मूल तन जो परम धाम में धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, वो जागृत हो जाएंगे। और यहाँ का पर्दा, जो एक दीवार आड़ी बनी हुई है, ये हट जाएगी धनी के और हमारे बीच में। क्योंकि मूल परम धाम में तो धनी और हम आमने सामने ही बैठे हुए हैं। लेकिन बीच में क्या पर्दा बन गया? ये वाला तन। अब ये वाले तन से मोह छूटेगा, अज्ञानता हटेगी कि ये तन तो मिट जाने वाला है। असल तन हमारा मूल परम धाम में। तो धनी की नजर से नजर मिलाकर धनी के सामने ही उठ बैठेंगे। दूनी तन जुल्मत से इनकी असल न बक्का में। देखिए फर्क बता रहे हैं कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है? कुन्न से, मतलब कुन्न मतलब हो जा। जैसे बाजीगर होता है ना, कबूतर, उसने यूं
टोकरी उठाई और उसमें 10 कबूतर निकाला, फिर उठाई 20 निकाले, फिर उठाई 30 निकाली, लेकिन वो खत्म भी कैसे होते हैं? जैसे ही वो टोकरी रखता जाता है, कबूतर वापस समाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई असल तन ही नहीं, ये कल्पना, ये संसार में ऐसे ही बने हैं, जादूगिरी से कुन हो जाने से जीव, और ऐसे ही इनके जैसे ही संसार खत्म होगा, ये वैसे ही वापस खत्म हो चले जाएंगे। इनका अपना कोई मूल अस्तित्व है ही नहीं, और ना ही इन जीवों का कोई मूल घर है। इनका तो निराकार ही घर कहा गया है, और हमारा घर कहाँ कहा गया है? बक्का मूल परमधाम में हम बैठे हैं। भाई कह देते हैं ना, दुनिया में लोग कितनी बार चर्चा कहीं दूसरे धर्म में सुनी होगी कहीं पर भी, कि भाई ये संसार है एक सपना, ये हम आए धर्मशाला में। पूछो भाई जरा, हम संसार सपना है, तो सपना जब जा खत्म हो जाएगा तो जाएंगे कहाँ? तो इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन ये जवाब हमारे पास है सुंदर सा जी। ये हमारी कनेक्टिविटी है धनी के साथ। ये धनी ने हमको समझाया है, धनी ने हमको बताया, धनी ने हमको हिदायत करी है। बाकी तो कोई नहीं कहेगा, जो है उस घर के वही तो कहेंगे। तो सो नींद वजूद ले और दूनी तन जुल्मत से, इनकी असल न बक्का में, जब फरामोशी उड़ी जुल्मत। अब जब इन जीवों की फरामोशी उड़ेगी, मतलब कि भाई ये तो हम खत्म हो जाने वाला तन है, तब जरा न रहा दुनी से, तो फिर क्या इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? इनका मूल अस्तित्व है ही नहीं, ये यहाँ से खत्म हो जाएंगे। मूल अस्तित्व किनका होएगा? जो परम धाम में बैठे। मूल अस्तित्व किनका होगा? जिन जीवों ने इस संसार में रहकर, श्रेष्ठ जीवों ने उस परम धाम की निस्बत को जाना है, समझा है, और उन जीवों पर आकर बैठे हैं, तो ये जीव हमारे पहली बिश्त में बैठकर अखंड सुख को प्राप्त करेंगे। सुंदर सा जी कहते हैं ना, LIC की पॉलिसी होती है, जैसे हेल्थ पॉलिसी लोग लेते हैं, कि हेल्थ पॉलिसी क्या लेते कि भाई हमने तो हेल्थ पॉलिसी ले ली, एक आयु तक की हेल्थ पॉलिसी मिलती है, जब आप स्वस्थ होते हो मिलती है, उसके बाद क्या होती है, वो उसकी मात्रा कम होती चली जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्या इन्वेस्ट करना यार, अभी तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है, कोई ऐसा तो होता नहीं कि सारा इकट्ठा। लेकिन जब रोग बड़ा आता है, तो क्या होता है, वही पॉलिसी अपने काम आती है। हेल्थ पॉलिसी ली हुई है, भाई कोई छोटा मोटा भी रोग हुआ, चलो भाई कोई नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होके सारा चेकअप करा लेते हैं, बॉडी चेकअप, क्योंकि पैसा तो हमको मिल ही जाना है, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सुंदर सा जी, जिन जीवों को ये समझ है, देखिए समय तो पता नहीं होता ना, भविष्य के लिए, ये संसार की बात बता रही हूँ, LIC की बात, भविष्य के लिए हेल्थ पॉलिसी ली जाती है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ पता थोड़े है। तो जिन जीवों को अपने जीव की खबर है कि मेरे जीव को आवागमन से मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। धनी कुछ ज्यादा थोड़े मांगते, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ, लगे रहे हम रज्जी की तरफ से, सतत प्रयास करते रहे धनी को पाने का, धनी के संबंध को जानने का, धनी के निस्बत का। तो देखिए आप, धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट होता 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 होता, जब हम शरीर छोड़ेंगे, संसार से जाएंगे, तो दुनिया तो क्या है, दुनी पैदा जुल्मत से यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम हमारे धनी की याद करते करते, मूल तन में तो अगर हमारी निस्बत अंकुर हमारे अंदर है, तो मूल तन तो उठेगा ही वहां पर, और हमें भिष्टों का भी अखंड सुख मिलेगा। ये जीव को लाभ है, ये इन्वेस्टमेंट है जीव का। जिसको ये बात समझ में आ गई, वो तो ये लाभ कमा जाएगा। तो वो श्रेष्ठ जीव जो हैं, जिन्होंने सालों साल से तपस्या करी हुई है, युगों युगों से तपस्या करके बैठे हुए हैं, कि भाई जब उनका जमाना आएगा, पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत का, हमें उस वो जमाना दिखाना, हमें उस जमाने में लाना। कोई होसी मर्द मर्द का चेला, साहिब दिखावी ओ वेला, गुरु नानक साहब ने कहा ही है। तो मेहंदी का जमाना मांगा है, इमाम मेहंदी का जमाना मांगा है लोगों ने, उन जीवों को ये सुख मिलेगा। तो कहते हैं बाकी के जीव तो क्या क्या है, जब फरामोशी उड़ी जुल्म, तो तब जरा ना रहा दुनी से। दुनी में उनका अस्तित्व कैसे है, मिट्टी 5 तत्व का 5 तत्व मिल जाएगा, उनका मूल तन कहीं है ही नहीं, इसलिए वो जागृत भी नहीं होंगे, और जीव भी वापस विष्णु में ही समा जाएगा। और वो विष्णु जो स्वयं स्वप्ने का स्वरूप है,
उनका जब अपना सपना टूटेगा, वो भी, उनका भी तन खत्म हो जाएगा ये सोचने का। तो इसलिए हमको अपने असल तन, अपने मूल तन में जागृत होकर अपने इस जीव को भी असल स्वरूप यदि देना है तो हमको ये चाल चलकर दिखानी ही पड़ेगी। यही मोमिन और रूहों में फर्क है। रूहें परम धाम से जो 12,000 आई हुई हैं, लेकिन उन्होंने मोमिन बनकर दिखाया, और जिन जीवों ने मोमिन बनकर दिखाया रूह की संबंध से, उनको भी ये सुख मिलेगा। कह देते हैं जीव का कोई रोल नहीं है इस खेल में, लेकिन सारा रोल तो जीव का ही है सुंदर सा जी। क्योंकि अब कहते हैं ना, किसको किसको बात कही जाए, सबके हाथ में एक खजाना लगा हुआ है वाणी का, और सारा ब्रह्मांड ही पड़ रहा है। हम किसी को कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं, जिसको जैसे बात धनी समझाए और वो वर्णन करे। लेकिन जीव का तो खेला है ही है सारा, और जीव ही सुख पा रहा है, और इन दुखों से निकलने के लिए तो वो ये प्रयास करेगा। उस कुछ कुछ उसको लाभ, भाई संसार क्या है, तोल मोल का है। हर चीज में नफा और नुकसान हम देखते हैं। तो क्या जीव इतना हल्का होगा? क्या जीव को नहीं नफा और नुकसान पता? जीव भी देख रहा है कि यहाँ तो नफा ही नफा है इस राह में। और संसार में तो मर कट के, आज मैं भी 55 साल की होगी, कितना भी कुछ कर लो संसार में, कहीं पर नेकी है ही नहीं। तो चलो फिर उन धनी की याद में ही चले जो हमें, जो हमारे आशिक हैं। संसार में तो आ ही रहेगी, अरे यार कोई हमें चाहता नहीं। लेकिन जब धनी से संबंध जुड़ जाएगा तो कभी दिल में ये प्रश्न जवाब आएगा ही नहीं, बात कि हमें कोई चाहता नहीं। अरे मेरे तो धनी आशिक है, वाह क्या बात है, मेरे तो धनी आशिक है, मैं तो भाई उनकी आशिक हूँ, वो मुझे चाहते हैं। इससे बड़ा भी कोई चाहने वाला मिलेगा? वो नूर जमाल मेरी याद में बैठे हुए हैं, वो नूर जमाल हमें याद करते हैं, वो अक्षरातीत मुझे याद करते हैं। इससे बड़ी तो चाहत कोई और है ही नहीं। बस फिर जब इस बात का एहसास हो गया तो मजे ही कुछ, आनंद ही कुछ और हो जाएगा सुंदर सा जी। अरवाहें जो सुपन की देखे न जागृत को, जो होए जागृत में असल सो आवे जागृत में। अब जो हम रूहें इस संसार में आई बैठी हैं, वो कहते हैं ये जब सपना इनका टूटेगा और ये असल जागृत में जागेंगी, तो ये अपने मूल तनों में जागेंगी। दुनिया वालों को तो तन ही नहीं है, वो क्या जागेंगे? लेकिन सपना भी हम देख रहे हैं, हमारा ही सपना टूटेगा और हम ही असल अपने मूल तन में, जो हमारा मूल तन सपना देख रहा है, वही जागृत होएगा। जो होए जागृत में असल सो आवे जागृत में। असल में जैसे ही हम जागृत हो जाएंगे तो बस जाग कर बैठ जाएंगे। अभी तक क्या हमारी नजर सपने में पड़ी हुई है, सपने कोई देख रहे इसलिए हम जागृत हो नहीं पा रहे। लेकिन जिस दिन धनी से नजर मिलकर धनी ने हमको अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया, माया हट जाएगी नजर से। धनी नजर में माया लेकर बैठे हैं तो हमें माया दिख रही है। जब धनी ने नजर से माया हटा दी, स्वयं को दिखाना शुरू कर दिया, तो बस स्वयं को दिखना शुरू कर दिया, उनको देखना शुरू कर दिया और जागृत हो जाएंगे। कहीं दुनिया हुई कुन से, सो जुल्मत उड़े उड़त, ताको भिस्त देसी हादी हुक्मे, गिरो मोमिनों की बरकत। अब क्या करें, दुनिया तो पैदा ही कुन से हुई है, खत्म पैदा हो जा कहते ही पैदा हो गई, और खत्म होते ही महाप्रलय में खत्म भी हो जाएगी। लेकिन राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में हम मोमिनों के आने की वजह से, इस ब्रह्मांड में उन्होंने कहा भाई मेरे मोमिन आए हैं इस संसार में, मेरे यार आए हैं इस संसार में, मेरे दिल के अंग आए हैं इस संसार में। तो क्या देखिए हम दुनिया जो, भाई वो आए हैं, कहते बड़ी बख्शीश देके जाएंगे। जब हम जाएंगे तो बख्शीश देकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे संसार वालों को? तो बख्शीश हमने क्या दी? धनी ने हमारी हमारी वजह से दुनिया वालों को क्या बख्शीश दे दी? तुम भी आवागमन से मुक्त हो जाओगे, तुम भी अखंड मुक्ति को प्राप्त करोगे। इसी ब्रह्मांड में एक खासियत है, और किसी ब्रह्मांड में नहीं। सिफत करेंगे सब कोई दुनी भिस्त कीजिए, हक हादी रूहें वायदत, भिस्त हुई इनो वास्ते। कि सारी दुनिया फिर सिफत गाएगी, अरे वाह भाई वाह, राजी श्यामा जी और रूहें आई थी, उनकी बरकत से, उनकी मेहर से, उनकी कृपा से हमको अखंड भिष्टों का। हमारा जीव नहीं आज शुक्राना अदा करता धनी का, कि धनी आप आए, आपने मेरे अंदर निस्बत डाली, आपने अंकुर डाला, तो मेरे जीव को भी
उन अखंड सुखों का लाभ स्वाद मिला। बाकी दुनिया में नहीं कोई कहता, लेकिन मेरा जीव सदा सिफत करेगा उनकी। वो तो हम अब ऐसे रल मिल के एक हो गए हैं कि जीव भी अपने को धनी का ही अंग मानता है। लेकिन जब ले जाने लगेंगे तो जीव शुक्राना अदा करेगा कि धन्यवाद, थैंक यू, कि आपकी वजह से मुझे भी अखंड मुक्ति मिली। आपकी वजह से मेरा भी, अब जो जो जिन जीवों पर धनी ने लीला करी है, वो जीव तो पहली विष्णु में अखंड होंगे और सारी दुनिया फिर उनको पूजेगी। यही तो बात कह रहे हैं। हक आदि रूहें वायदत भेस्तु ही नवास्ते, खुदाए कर पूजेंगे बक्का मिन्ने बेशक, पाक होसी हक इलम सो करे बंदगी होए आशिक। और दुनिया हमारे जीवों को क्या करेगी? खुदा का स्वरूप मानकर पूजेगी। और बक्का मिने बेशक, और सारी दुनिया को परमधाम की भी खबर लग जाएगी। और इस बेशक इलम से सबको पाक साफ करके पश्चाताप की अग्नि में जलाकर राज्य के चरण कमलों का एहसास कराया जाएगा। आप धामधनी की बताई जाएगी खूबी, करे बंदगी होए आशिक। और फिर आशिक होकर सारी दुनिया उनकी भी बंदगी करेगी। और 14 जो 8 भिष्टों में अखंड करेंगे, 8वीं भिष्ट वाले पहली भिष्ट वाले को पूजेंगे। और जबकि पहली भिष्ट में मोमिन नहीं होंगे सुंदर सा जी, कौन होंगे? हमारे जीव होंगे। वो जीव होंगे जिन्होंने धनी की राह पर चलकर दिखाया। ये खूबी है इन जीवों, इस खेल की। बाकी के जीव तो नहीं होंगे। यदि जीव का कोई रोल नहीं, जीव का तो रोल है, पूरा पूरा रोल है। मोमिन उतरे अर्श अजीम से, दूनी 300 करे जिद, ए अर्श से आए हक पूजत, दूनी पूजना हवा लगा। मोमिन परमधाम से आए और दुनिया वाले यहाँ की पैदाइश है, फिर भी जिद किन की करते हैं? मुकाबला किन का करते हैं? मोमिनों का। कर नहीं सकते मुकाबला। करते तो है, चाहते तो है मुकाबला करना, परंतु कर नहीं पाते। उनके समकक्ष खड़े ही नहीं हो पाते। ये अर्श से आए हक पूजत, क्योंकि मोमिन परम धाम से आए हैं और धनी को जानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं की वाहिदत में गर्क रहते हैं। और दुनिया वाले तो ये 14 लोग के हैं, लाख बराबरी कर ले, मुकाबला कर ले, कर सकते नहीं। क्यों? क्योंकि इनको तो हवा को ही पूजना है। ये 14 लोग के देवी देवताओं को ही पूजते हैं, अपनी मन की चाहता। देखते नहीं बाबा, वो किसका चल रहा है आजकल? दुनिया मरी जा रही है, मिट्टी जा रही है। हम वो मोमिन कहलाते हैं, हम भी ये है वो है सब कुछ। तो ये तो, लेकिन मोमिनों का तो अपना ईमान, उनकी चलन ही जुदा है। इनकी, कहते हैं ना, जो चलने वाले फकीर होते हैं उनकी जुदा ही चाल होती है। मोमिनों की चाल जुदा ही, दुनिया वालों से वो दिखेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। दुनिया दिल अबलीस किया, हक अर्श दिल मोमिन, ये जाहिर किया बेवरा कुरान में रोशन। दुनिया के दिल पर इबलीस की पातशाही है, शैतान की पातशाही है। 10 दिशाओं में मन दौड़ता है, कहीं टिकता नहीं। ये दुनिया है जो 10 दिशाओं में दौड़ती है। और जो धनी के चाहने वाले हैं, वो धनी के साथ ही दिल लगाकर, उनके दिल में वास ही धनी का, वो धनी से ही जुड़े रहते हैं, धनी से ही बातें करते हैं, धनी की ही याद में रहते हैं, अपने अर्श परमधाम के 25 पक्षों में घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं, विलास करते हैं, वहीं का ही सब कुछ, खाना पीना रोजा दीदार सब कुछ वही है। ये जाहिर लिखा कुरान में, कुरान में ये बात बिल्कुल जाहिर में लिखी हुई है। अबलीस सोई बतावसी, जिन सो होसी दो जग। अब कैसे पता लगे कि हमारे मन में इबलीस का राज है या धनी बैठे? सुंदर सा जी, इतना गहरा प्रकरण है। एक एक चौपाई जो है ना, बिल्कुल तौल मोल करके फर्क करके बता रही कि एक तराजू में उन्होंने मोमिन रख दिया और एक तराजू में दुनिया रख दी। अब देखो दुनिया की चाल कैसी है और मोमिनों की चाल। जिस दिल पर इबलीस का राज होगा, शैतान का राज होगा, वो वही काम बताएगा जिससे दोजख होगी। कैसे? मेरे पास मकान नहीं है, मैं मकान बनाना चाहती हूँ, सारी जिंदगी मनुष्य उसी काम में लगा रह गया, मकान बनाते बनाते अंत समय आ गया, दो जग की आग में पड़ गए। और जिनके लिए बनाया वही नहीं पूछते, वही नहीं पूछते अब घर में।
अच्छा मेरे पास कार नहीं है, कार ले ली वो भी मुसीबत बन गई। मेरे पास संतान नहीं, सारी चीजें टोटल A to Z मन की चाहना है, 14 लोक की चाहना है, और अंततोगत्वा क्या है, वो दुख का ही कारण है। जो चीज नहीं है उसमें, देखिए सुंदर सा जी, कहाँ तक राजी महाराज ने हमको समझाया, जो चीज उपलब्ध नहीं है उसमें ही सुरता का अटके रह जाना, वो भी मन है, वो भी मन है, तो धनी थोड़े है। धनी की चाहना होना एक अलग विषय, धनी के प्रति सुरता अटक जानी वो अलग विषय है, कि हमें हर समय धनी की चाहना है। लेकिन संसार में भी कोई चीज, मान लीजिए मेरे पास नहीं है और मेरी नजर मेरे पास ये होता तो बड़ा आनंद आ जाता। जो है नहीं उसका क्या सोचना, नहीं दिया तो धनी ने नहीं दिया, उसमें भी कोई राज हो, और देंगे तो उनकी मौज होगी, नहीं देंगे तो भी, मतलब दिल में ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं अबलीस सोई बतावसी जिनसो होसी दोजख, राय वो बताएगा। और मोमिन की क्या होगी, बोली चाली मोमिन अर्श की जासो पाइये बक्का हक। मोमिनों की तो बोल चाल भी वही होगी, इवन वो कहते हैं चौपाई ना, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदा, कि हमें हमारे घर की याद नहीं थी तो भी नजर जो है ना हमारी, भाई हमें जैसे अभी कहा कि सुरता हमारी उसमें अटकी रहती है, ऐसे ही हमारी सुरता परम धाम से आकर हमें हमारे घर के शुद्ध ना होते हुए भी हमारी सुरता हमारे घर में ही अटकी हुई है। ये मोमिनों की पहचान है। और जब समझ आ जाएगी, जब ये बेशक इल्म मिल जाएगा, ये धनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तब तो मोमिनों की चाल ही बदल जाएगी। और मोमिन कौन सी चले, उनको पता लग गया कि भाई इबलीस हमको भटकाता है, अब उन्होंने इबलीस को बांध बूंद के फेंक दिया एक कोने में। तब ही तो दुख दिया जाता है, तब ही तो विरह आता है, कि धनी आप देखो हमें अपनी तरफ लगाने के लिए कितनी जुगत लड़ाते हैं। और मोमिनों को जब ये राज पता लग जाता है और इस रस में वो डूबने लग जाते हैं, बस इबलीस का काम खत्म, और धनी की चाल चालू शुरू हो जाती है। धनी की चाल, बैठे बातें करे बक्का अरश की, सोई भिस्त भई बैठक। अब जहां पर भी मोमिन मिलेंगे, दुनिया वालों की कोई बात नहीं, दुनिया की कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि पता है तो इब्लीस का काम है, इसने तो भटकाना ही भटकाना है। कहीं निंदा चुगली में बैठना नहीं, चलो बातें करेंगे तो दो अर्श की बातें करेंगे। कहते हैं जहां पर बातें करेंगे वही भिष्ट बन जाती है, वो बैठक ही भिष्ट हो जाती है। ये सुंदर सा जी, ये बैठक भी अपनी भिष्ट में अखंड हो जाएगी। जूम क्लासेस भी, वहां पर भी ये होएगी, बड़ा मजा आएगा। किसकी जूम क्लास में क्या क्या बताया जाता था, कौन कौन क्या क्या पार्टिसिपेट करता था, ये भी बातें भिष्ट में अखंड हो जाएंगी। जो आज हम इधर उधर करते हैं ना, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। भाई फलाने की बैठक में ये होता था, फलाने की बैठक में, क्यों, क्योंकि वहां पर ये तब ये गुण इंद्रियों का काम नहीं होएगा, वहां पर तो नूर तत्व होएगा भिष्टों में, तो योग माया के ब्रह्मांड में। तो ये बैठक भी अखंड हो जाएगी, और हंस हंस कर बातें करेंगे धनी की, हम कैसे किया करते थे, और दूनी बातें करी दोनी की। और दुनिया वाले दुनिया वालों के साथ मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, तो उनकी बैठक कैसे अखंड होगी, बिल्कुल मिलान उन्होंने कर दिया करके, आखिर तित दो जग। और वहां पर क्या होता है, अरे घर, घंटा 2 घंटा गई तो 2 मिनट के लिए थी बाहर, नीचे किसी से मिल गई, घंटा भर निंदा चुगली की, घर का भी काम खराब हुआ, ये भी हुआ वो भी हुआ, और अंत समय में पता लगेगा हमने कुछ भी धन कमाया नहीं, और कुछ भी अपने पास रहा नहीं। फिर रोने और पछताने के अलावा काम होएगा नहीं। जब आंखें दिखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, मुख बोलना बंद कर देगा, तब धनी की ये जो चौपाइयां ना, यही जो दिल में वास कर जाएंगी, उन्हीं का ही सहारा होएगा, फिर कुछ नहीं होएगा। लेकिन तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा तो करना पड़ेगा माल, लेकिन जिन्होंने किया नहीं, दूनी जान आखिर ते तो दोजक। वहां पर फिर क्या होगी, केवल दोजक ही रह जाएगी। ये बहुत बात है बेवरा, मोमिन और दुनिया। इंद्रावती जी कहते हैं ये तो मैंने नेक इशारा किया है थोड़ा सा, लेकिन इसका बहुत बेवरा है, बहुत विस्तार है। ये अब कहते हैं ना, घर वालों को तो इशारा कर दिया, वो इशारे में बात समझ में, अब ना चल पड़े धनी की राह पर। लेकिन दुनिया वाले, मोमिन और दुनिया के बीच में, वो कहते हैं इस तरह से बहुत और बातें हैं विस्तार में,
मोमिन नजर बकामिने, लेकिन इशारे में बात बता दी कि मोमिनों की नजर जो है हमेशा परम धाम में ही लगी रहेगी। खाना पीना सब, रोजा दीदार सब कुछ इनका है, धनी का ही करना है। और दुनी नजर बीच फना, और दुनिया को हम कितना भी दुनिया को चाहें कि धनी की तरफ लगाना, उनकी नजर किस में रह जाएगी? फना में ही अटकी रह जाएगी, इस 14 लोक में ही रह जाएगी, वो इससे आगे जा ही नहीं पाएंगे। हम कितने लोगों को वाणी सुनाते हैं सुंदर सा जी, अपने आस पास चारों तरफ माहौल देखते हैं, लोगों के बीच में शामिल भी होते हैं, किसी को कोई बात सुनाना भी चाहे, कोई सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नजर ही वो है ही जीवों की कैटेगरी में, दुनिया की कैटेगरी में, तो उनकी नजर फना तक ही जाती है, 14 तबक तक ही जाती है। और मोमिन जो है वो उनकी नजर धनी में ही जुड़ी रहती है सदा। ये भी एक मोटा मोटा फर्क उन्होंने बता दिया। कहे श्री महामती अर्श अरवाहे, किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान, सोई बातून करे बयान। कि आप श्री महामती जी बताती हैं कि इस बात का वर्णन पहले से ऑलरेडी कुरान में किया जा चुका था, किया जा चुका है, परंतु किसी पर भी इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन जिन हुई हक हिदायत, जिनको धनी ने परम धाम हिदायत करके किनको भेजा है? मूल मिलावे में, मूल खिलवत खाने में जब इश्क रबद हुआ, अभी जब आज राजी पधराए ना तो चौपाई आई कि धनी ने इश्क रबद नहीं किया, धनी ने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम तो कह रही हो, बातें कर रही हो कि धनी 100 बेर देखो आजमाई के, धनी ने जवाब नहीं दिया, धनी ने हमको करके दिखाया। धनी ने हमको अलर्ट करके कहा कि देखो तुम हम वहां भूल जाओगी, भूलना मत, तुम खुदा किसी और को बना लोगी, तुम पानी पत्थर आग पूजोगी। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा धनी, 100 बेर देखो आजमाई। तो उन्होंने हमको हिदायत करके भेजा था, देखो वहां पर ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जो पिछली अभी पहली वीडियो में बात चल रही थी, यही हो रही थी कि माँ अपने बच्चे को हिदायत करती है। तो हमें हमारे धनी ने अपने अंगों को हिदायत करके भेजा कि तुम भाई घूमने जा रहे हो संसार में, हमारा मूल घर परम धाम, वहां से संसार में धनी ने हमको घूमने के लिए भेजा है, तो हमको हिदायत करके भेजा है। और वही बातून का बयान भी वही करेंगे, जिनको हिदायत हुई है, जो निर्देशों में चल रहे हैं, जो धनी के गाइडेंस में चल रहे हैं। गाइडलाइन उन्होंने हमको बताई हुई है ना, गाइडलाइन ये वाणी तो है, हमें दिखाई हुई है कि इस गाइडलाइन से तुमने इधर से उधर होना नहीं है, और होगे तो चाल बिगड़ जाएगी। और बताई पहले से, हमारे आने से भी पहले बता दी थी, लेकिन दुनिया को नहीं असर हुई, हमें लग गई, क्योंकि हमारी बात थी, हमारी घर की बात थी, तो हमको ही हिदायत की गई है, हमको ही उस चाल पर चलना है। और जैसे ही सुंदर सा जी देखो, बच्चा भी होता है ना, बच्चा कहता है ना घर आके, मम्मी आपने मुझे जब वो स्कूल घर में वो क्वेश्चन कराया था ना, तो स्कूल में जब वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो पेपर में मैं जब लिख रहा था ना, तो मुझे याद है यहाँ पे मम्मी ने मुझे टोका था कि ये देख तू यहाँ पर गलती कर रहा है, यहाँ पर संभल कर करना है, स्कूल में अगर ये पेपर है क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर ऐसे लिखना। तो बच्चे कहते हैं ना, मम्मी आपने मुझे याद दिलाया, मुझे कही थी ना, मुझे आपकी बात याद आ गई, तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया। उसी भांति से हमें धनी की बात याद आ जाएगी ना, और धनी ने तो मुझे ऐसा हिदायत करी थी, मुझे ये काम ऐसे नहीं करना, ये बात हमको शोभा नहीं देती, क्योंकि हम किसकी धनियानियां हैं, हम किसकी अंगनाएं हैं? उस पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की। तो हमारी चाल भी तो उनके ही अनुरूप होगी। कहते हैं ना कि राजा की रानी अगर गलत काम करे, सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकती, राजा उसके लिए महल में ही मंगवा के देता है गोलगप्पे, वो नहीं खा, क्योंकि उसकी डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता, उसकी डिग्निटी को सूट नहीं करता। तो हमारा, हम अपने धनी की धनियानियां हैं, हम उनके विपरीत कैसे चाल चल सकते? क्या धनी की शोभा को ये फिट बैठेगा कि कहलाती तो धनी की है, और देखो जरा चाल इनकी कैसी। तो हमको भी अपने धनी के स्वरूप के अनुरूप होकर चाल चलकर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हिदायत भी हमको ही हो रही है, दुनिया वालों को हिदायत नहीं हो रही। कहते ना वो तो दीदी मानता नहीं, वो तो समझता नहीं, वो तो दीदी,
ऐसे ही हैं सब, परिवार वाले हों, घर वाले हों, समाज वाले हों, दुनिया में 10 जगहों के, कोई नहीं दीदी समझ, नहीं समझेगा। कहा किसको गया? हमको कहा गया, दुनिया वालों को थोड़े कहा गया, उनको थोड़े कहने, उनको थोड़े चल के दिखाना। हम धनी के होंगे, हमको चाल चल के, हमको दुनिया में ये फर्क दिखाना पड़ेगा, चाल चल कर दिखा। ये धनी की मेहरबानी है, ये धनी की मेहर है, ये धनी की कृपा है। हम ही उनके चरणों में बैठे हुए हैं, हमको ही हिदायत की गई है, हमारा ही सपना तोड़ा जाएगा, हमको ही हुक्म हुआ है, हमारे ही अंदर धनी की बैठक है, हमें ही वाहिदत का सुख मिला है, हमें ही निस्बत मिली है, और हमारे ही दिल में इश्क और इल्म की लहरें हिलोरे मारती हैं, और किसी चीज की थोड़े हिलोर मारती। हमें ही मार्फत के भेद बताए गए, हमें ही हकीकत पता है, हमें ही परम धाम के 25 पक्षों का चप्पा चप्पा ज्ञान है। तो जब सब ज्ञान है, तो फिर चाल भी हमारी उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम अब प्रकरण शुरू करूंगी, क्योंकि मोबाइल पे मेरे टाइम नहीं आ रहा कितना टाइम बचा है। चौपाई मैं दोहरा देती हूँ। कहे श्री महामती अर्श अरमाहे, किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान, सोई बातून करे बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 23 चौपाई 1752। और कल सुषमा दीदी कोई बात कह रही थी, तो किरण दीदी कह रही थी मीटिंग में ही प्रश्न पूछ लेंगे, सब सुंदर साथ को पता लग जाएगा। यदि सुषमा दीदी कोई कॉमन बात हो तो आप पूछ सकते हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कॉमन बात ही है, पहले हाँ जी। थोड़ा मुझे पूरी समझ नहीं आ रही थी, अब थोड़ी थोड़ी आ गई है। मोहम्मद साहब की शक्तियां, और उन्होंने जब दर्शन दिए, राज्य के दर्शन करने गए, तो वो कैसे गए और किस किस के दर्शन किए? ठीक है, प्रश्न अच्छा है बहुत, और इसका आंसर भी बहुत विस्तार से है। रुचि को मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, रुचि आप डेली क्लास लेते हो, ये क्वेश्चन आप 1-2 दिन में लेकर उनको पूरा इसका विस्तार से समझाएं। रुचि सुन रहे हो ना आप? वीनू। मुझे किसी ने बताया कि इंदु को अच्छा आता है मोहम्मद साहब के बारे में, उनको पूरा पता है, तो मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन। नहीं, हालांकि मैं कोई उनसे दिक्कत पहली नहीं बार मिली हूँ, है। हाँ जी। मैंने पहली बार क्लास अटेंड किए दीदी मैंने हैं ही 2-3 बताया दिन। था, और शायद इंदु ने इसकी कुछ वीडियोस भी पहले बनाई हुई हैं। बनाई हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सबके लिए अच्छा है, और रुचि को भी नॉलेज पूरी हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 दिन क्लास वो लेती है, बहुत अच्छा वर्णन करेगी और समझाएगी। और बिल्कुल जो मैं भी उसके कोई लिंक भी में चीज, आगे कर दूंगी। अभी 5 कोई दिन में बात, मीनू ले लेंगे क्वेश्चन, है ना मीनू? ठीक है, नहीं तो कोई आप भी भी कर, आ जाना ना कल दूसरी वाली हाँ बैठक में, आप भी आ जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी आ जाऊंगी, कोई भी इसमें कोई। करे, मेरे लिए सब बड़े हैं, बराबर हाँ नहीं, हैं। बड़े से मतलब ब- मेन तो बात बड़े से समझने से मतलब मतलब। बात बस समझने की है, चाहे किसी से हाँ भी हाँ हाँ समझे। बात तो एक थी, आई थी मन में, कि पूरा विस्तार से, मतलब उनकी शक्तियां, वो कैसे दर्शन हाँ करने हाँ। गए, उनको कौन, किस किस के दर्शन हुए, उन्होंने क्या सवाल जवाब किए राज्य महाराज से, या उनको कैसे दर्शन, बस ये पूछना। हाँ नहीं तो बिल्कुल ठीक, रुचि की बात है, मैं भी वो क्लास अटेंड कर लूंगी। और मेरे से तो सुंदर साथ ने सुना हुआ है, इस बार रुचि के मुख से सुन लेंगे, और साथ में हम भी ऐड ऑन हो जाएंगे बीच में। चलो ठीक, ठीक है ठीक है ना? जी, बहुत और रुचि के अच्छा जितने भी लगेगा। क्वेश्चन, सुषमा दीदी, रुचि के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसको सुंदर साथ देते हैं, तब ये उसको क्वेश्चन को बना के मीटिंग करती है उसमें। बिल्कुल तो सही ये, बात है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और डाल दिया, अच्छी बात है, वाणी से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं भी आ जाऊंगी कल से रोज क्लास में, जाग तो जाती हाँ, हूँ। हमारा सौभाग्य है, किसी से भी सुने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बात। चलो जी, प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी प्रतिभा जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। किरण और प्रतिभा की वजह से ही मैं इधर आ पाई हूँ, पहले नहीं आती थी। मेरी हाँ मेरी वजह से नहीं, आपने सुनी है, हाँ जी, हाँ जी।
नहीं नहीं, बात इनकी है। यूट्यूब पे सुनी क्योंकि हुई है, आज यूट्यूब पे मैं सुनती थी, लाइव में पहली बार आई। यूट्यूब नहीं, में अच्छा इंदु की प्रणाम और इनकी रुचि इनकी सबकी सुनी है प्रणाम मैंने। जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज प्रणाम आवाज जी। बहुत साफ आई। अच्छा हाँ, जी, अच्छा हुआ ना। आज प्रणाम आज जी, प्रणाम आवाज जी। पिक्चर प्रणाम थोड़ी जी। क्लियर नहीं थी शायद, पिक्चर थोड़ी हाँ इतनी वो क्लियर प्रणाम नहीं थी। जी दीदी, दीदी प्रणाम जी। फोन आवाज बहुत साफ आई। प्रणाम आवाज जी हमको साफ साफ दीदी। नहीं आ आई। रही थी। प्रणाम आवाज जी, साफ- प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीना बहन जी को आज मकान के उनके मुहूर्त की बहुत बहुत बधाई हो। वो सुबह उन्होंने बताया मकान उन्होंने नया बनाया आज, उधर उनका आज मुहूर्त का प्रोग्राम है। मीना बहन जी चले गए हैं शायद, है ना? मीना राठौर। वो पहले ज्योति सिंह मीटिंग जी में को थे। प्रणाम। ज्योति सिंह जी को प्रणाम जी। कृष्णा आंटी को प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सभी प्रणाम सुंदर। प्रणाम। ये प्रणाम। सब बहुत बहुत प्यार। शांति दीदी को भी प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शशि दीदी हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी, सबको प्रणाम प्रणाम। जी। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत प्रणाम जी। हमारी बहुत सारी सखियां दूसरे ग्रुप वाली भी यहाँ आई हुई हैं। अच्छा। ज्योति सिंह, कृष्णा वाला, वीना, और ये सब हाँ, इधर हमारे इस group नहीं, राजी ने एक ये तो मेहर करी है, देखो आप, कि अब सुंदर साथ कहीं पर भी किसी जगह हो तो हाँ, राजी सब की जगह जा पूरी। सकते हैं। हाँ, और मिलता है सबको, सब जगह सब कुछ मिलता है। बहुत सही उनकी बात है। कृपा है। कहीं से भी ये मिले हम तो सुन लेते हैं। सखियों का अलग अलग जुट की, लाड़ बाई की सखिया और नौरंग बाई की अलग। एक दूसरे से मिल गई है सब। सही बात है। और ऐसा थोड़ा है बाकी कि एक जुट वाली दूसरे जुट में जाती नहीं और दूसरे जुट वाली तीसरे जुट में, सब एक इसका दूसरे का जुट। बंटवारा थोड़े है दीदी। राजी की हाँ बात कहीं से सुनाई पड़े वहां दौड़ना पड़े, सुनना है। हाँ, ये बिल्कुल। और लेते हैं जुट सारा, ये हमारी परम शांति धाम देवी है। जी, हमारी शांति रिकॉर्डिंग सुन देवी जी भी लेती है है ना, हमारे ग्रुप में। जो उधर ज्वाइन नहीं करता वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है। हाँ जी। हाँ, हम हाँ, रिकॉर्डिंग सुनते थे पहले। चलो कभी चल, इधर कभी उधर, सब मजे में। हाँ ठीक है, सब मैजिक ये सुखी। वाले है ना, ये जब तक मिलता नहीं है चैन ही नहीं रहता है। सुबह सुबह कहीं से भी ले लेते हैं तो पूरा दिन है ना। सही बात, सही बात है। ये राइट। बात तो ये अच्छा जाता है सारा दिन। यूट्यूब से तो मैं आपका भी और रुचि दीदी का भी देखती थी, लेकिन जूम पर ज्वाइन नहीं की थी अभी। हाँ, वही तो बात है, चलिए वही से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब है। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम।